अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। बीए फ़र्स्ट ईयर सब्जेक्ट उर्दू की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का खैर मकदम है। आज हम पेपर फर्स्ट नस्र और ड्रामा के निसाब में शामिल मौजू कृष्ण चंद्र की ड्रामा निगारी का मुख्तसर जायज़ा पेश करेंगे। नाजरीन, सबसे पहले हम उर्दू के मशहूर नावल और अफसाना निगार कृष्ण चंद्र की हालत ज़िंदगी और उनके सवानी कवाइफ का जायज़ा लेंगे। कृष्ण चंद्र का असल नाम कृष्ण चंद्र ही था और इनकी पैदाइश 23 नवंबर 1914 को भरतपुर राजस्थान में हुई। कृष्ण चंद्र के अजदाद वजीराबाद गुजरानवाला पाकिस्तान के रहने वाले थे, लेकिन बाद में ये हिंदुस्तान आकर बस गए। चूँकि कृष्ण चंद्र के वालिद जम्मू कश्मीर रियासत के एक छोटे इलाके पुंछ के महाराजा के दरबार में काम करते थे, तो वहीं पुंछ में कृष्ण चंद्र का बचपन गुजरा। उन्होंने अपने बचपन में कश्मीर की हसीन वादियों और ख़ूबसूरत मनाजिर को अपनी आँखों से देखा, उसको महसूस किया और बाद में अपने नावल और अफसाने का मौजू भी उन्होंने बनाया। कृष्ण चंद्र उर्दू के एक बड़े नावल निगार, अफसाना निगार और ड्रामा निगार की हैसियत से जाने जाते हैं। इन्होंने उर्दू के साथ साथ हिंदी अदब के लिए भी कहानियाँ और अफसाने लिखे हैं। तक़सीम मुल्क के बाद कृष्ण चंद्र मुंबई आ बसे और फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ गए। वहाँ फिल्मों के लिए इन्होंने कई कहानियाँ और ड्रामे तहरीर किए और अपनी अदबी खिदमात की बना पर कृष्ण चंद्र को मुख्तलिफ़ एज़ाज़ात और इनामात से नवाजा भी गया है। कृष्ण चंद्र की शोहरत का अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि उनके एक नावल, एक गधे की सरगुज़िश्त, एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए डंकी, एक ऐसा नावल था जो हिंदुस्तान के अलावा बैरूनी ममालिक की मुख्तलिफ़ 16 ज़बानों में, यानी डिफरेंट 16 लैंग्वेज में इसका तर्जुमा हुआ है। ये उनकी शोहरत का एक बड़ा पैमाना था। कृष्ण चंद्र ने अपनी अदबी ज़िंदगी में इस तरह से कहानियाँ, अफसाने और नावल लिखे हैं कि जब वो लिखते थे तो अपने आप को उस कहानी में डुबो लेते थे। यानी जब वो कहानी लिखते होते तो ऐसा लगता था जैसे उनके चेहरे से, उनके जिस्म से वो कहानी झलक रही हो, कि वो उसमें डूब जाते थे। कृष्ण चंद्र मुंबई में आखिर वक्त में फिल्म इंडस्ट्री के लिए काम करते रहे, वहाँ ड्रामे और कहानियाँ तहरीर करते रहे और वहीं पर 8 मार्च 1977 को मुंबई में ही कृष्ण चंद्र की वफ़ात हुई। ये कृष्ण चंद्र का हमने थोड़ा सा तारुफ और उनके सवानी कवाइफ, हालात ज़िंदगी के बारे में जाना। अब हम कृष्ण चंद्र की ड्रामा निगारी की अहम खसूसियात का मुख्तसर जायज़ा लेंगे। कृष्ण चंद्र हमारी ज़बान के नहायत मकबूल और हरदिल अजीज़ अफसाना निगार तो है ही है, और अफसाना निगारी में प्रेमचंद के बाद अगर किसी ने गैर मामूली शोहरत हासिल की है तो वो कृष्ण चंद्र ही है। यानी कृष्ण चंद्र उर्दू अदब में प्रेमचंद के बाद दूसरे बड़े अफसाना निगार जाने जाते हैं। इनके अफसाने तकरीबन हर तबके में कदर की निगाह से देखे जाते हैं और इनका शुमार तरक्की पसंद तहरीक के आला अफसाना और नावल निगारों में भी किया जाता है। उन्होंने न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि बैरूनी ममालिकत में भी शोहरत हासिल की, यानी हिंदुस्तान के अलावा दूसरे मुल्कों में भी इनकी शोहरत इन्हें मिली है।
और इनकी शोहरत का जो असल सबब है वो उनके अफसाने और उनकी कहानियाँ ही है। हमारे अहद के अफसाना निगारों, नावल निगारों और ड्रामा निगारों में कृष्ण चंद्र का नाम बड़ी इज्जत और एहतराम के साथ लिया जाता है कि इनकी तख्लीक़ात ऐसे रोशन चिराग हैं जो हमें अमन और खुशहाली का पैगाम देती है। यानी इनकी जो कहानियाँ हैं, इनके जो अफसाने हैं, नावल है, वो मुल्क में गंगा जमुनी तहज़ीब की नुमाइंदगी करते हैं और हमें अमन और खुशहाली का पैगाम देते हैं। कृष्ण चंद्र एक बुलंद मर्तबा फ़नकार है और इनका फ़न ज़िंदगी के बदलते हुए ज़राए के साथ चलता है। ये तरक्की पसंद नज़रिए के हामिल भी हैं और इंसानी दोस्ती इनकी ज़िंदगी का नस्बुल ऐन है। यानी तरक्की के पसंद जो तहरीक से उससे वाबस्ता अफसाना निगार ये रहे हैं और इंसानी दोस्ती और हमदर्दी को इन्हें अपने ज़िंदगी का नस्बुल ऐन बनाया है। यही दिनों और इसी वजह से कृष्ण चंद्र को जो है उर्दू अदब में एक बड़े अफसाना निगार की हैसियत से जाना जाता है। आज हम कृष्ण चंद्र ने अफसाने और नावलों के अलावा जो ड्रामे भी लिखे हैं और उनकी ड्रामा निगारी की क्या खुसूसियात है जिनकी बिना पर वो उर्दू अदब में मशहूर और मकबूल हुए हैं, आज हम उसका जायज़ा लेंगे। सबसे पहली अगर हमें उनकी ड्रामा निगारी की जो अहम खुसूसियात नज़र आती है वो है हकीकी ज़िंदगी की तर्जुमानी। यानी कृष्ण चंद्र ने अपनी आँखों से अपने समाज में, मुआशरे में जो कुछ देखा उसकी सच्ची जो है अक्कासी अपने ड्रामों में उन्होंने की है। यानी जो कुछ उन्होंने अपनी आँखों से देखा उसको वैसा का वैसा अपनी जो है तहरीरों के ज़रिए उनने लिख दिया और उनके ड्रामे अवामी ज़िंदगी की जो है तर्जमानी करते हैं, हकीकी ज़िंदगी की तर्जमानी करते हैं। अगर हम मौजू के एतबार से देखें तो मौजू ऐसा होता है जो अवाम के साथ उनकी सच्ची मोहब्बत में मुब्तला है, इंसान के मुस्तकबिल पर एतमाद और नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ इजहार और नफ़रत की ख्वाहिश इनके मौजूद है। यानी इंसानी मोहब्बत है, इंसानी हमदर्दी है और उनका जो मुस्तकबिल का जो एतमाद है, नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ इनकी जो नफ़रत है उसका जो उन्होंने इजहार अपने ड्रामों में किया है। आवाम के मफाद का तहफ़्फ़ुज़ और गम अंगेज़ी ज़िंदगी से इनके लिए इनने जो है एक तरह से अमृत निकालने की कोशिश की है। यानी इस तरह के अपने मौजू लिए हैं जिससे आवाम को जो है फ़ायदा हासिल हो, आवाम की जो है हकीकत पसंदी और ज़िंदगी की वो तर्जमानी करते हों। अगर हम किस्सा और प्लाट के एतबार से कृष्ण चंद्र की ड्रामा निगारी की खुसियात हम देखें तो इनके अंदर ये खूबी है कि वो तमाम ड्रामे में प्लाट को एक तरह से सस्पेंस में रखते हैं ताकि इसको पढ़ने वाला आखिर तक पढ़ने पर मजबूर हो सके। यानी इस तरह से अपना जो है किस्से का प्लाट को मुरतब करते हैं कि पढ़ने वाला जो है उसका मन करता है कि वो पूरा ड्रामा एक साथ पढ़ता हुआ चला जाए। यानी एक तरह से उनका मुरक्कब प्लाट है और सिलसिला दर सिलसिला तसलसल के साथ वो कहानी और किस्से को आगे बढ़ाते हैं। यही खूबी इनके ड्रामे दरवाज़े खोल दो में भी हम जो है पेश आई है और हम इसको देखते हैं ये किस तरह जो है ये ड्रामा खोल दो दरवाजे को जब हम पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है इस पूरे ड्रामे को आज ही हम ख़त्म कर दें और पढ़ने पर जो है इंसान उसको मजबूर हो जाता है। अगर हम किरदार निगारी के एतबार से कृष्ण चंद्र की ड्रामा निगारी की खुशियात देखें तो उनके किरदार खामोशी तस्वीर कशी होते हैं। यानी खामोशी के साथ जो है वो इस तरह पेश करते हैं और उनके किरदार जो है स्टेज पर अमली तौर पर पेश करने में किसी तरह की जो है कोई तशद्दुद उनके सामने पेश नहीं आता है। ड्रामा नवीस जो होता है उसकी वो इस तरह से ड्रामा लिखे या उसकी जो हैसियत से जो है हम अगर कृष्ण चंद्र को देखें तो उनके किरदारों को वो इस तरह से पेश करते हैं कि उनकी खूबियाँ और ख़ामियाँ ज़ाहिर हो जाती है। यानी किरदार जो है वो हकीकी ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले होते हैं, किस्से और प्लाट के एतबार से सही तरह से पैगाम देने वाले होते हैं। अगर हम जो है इसी ड्रामा जो इनका दरवाज़े खोलो ड्रामा है उनका एक जो किरदार है
रामदयाल और कमलकांत, उनके किरदार अगर हम देखें तो उनकी बातों से और उनके मुकालमों से जाहिर हो जाता है कि उनका किरदार किस तरह जो है पेश किया गया है। वो एक कट्टर मजहबी आदमी है जो छुआछूत पर यकीन रखता है, लेकिन बेटा बिल्कुल बरअक्स है, वो खुले दिमाग का। यानी ये जो बात की गई है वो अपना जो दरवाज़ा खोल दो ड्रामा है उसके किरदार रामदयाल और कमलकांत के बारे में कही गई है कि रामदयाल जो है वो तो बहुत ही कट्टर मजहबी आदमी है, वो छुआछूत पर यकीन रखने वाला है। वो अपनी जो है बिल्डिंग है उसमें किसी दूसरे मज़हब के लोगों को वो देना नहीं चाहता, चाहे वो हिंदू के अलावा चाहे मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, पारसी हो, वो उनको अपनी बिल्डिंग के किसी भी अपार्टमेंट को देना नहीं चाहता। जबकि उनका जो बेटा है कमलकांत वो खुले जहन का है, वो चाहता है कि सभी धर्मों और मज़हबों के लोग जो है यहाँ पर आकर रहे। तो दोनों के किरदार को जो है मुख्तलिफ अंजामियों से कृष्ण चंद्र ने अपने इस ड्रामे में पेश किया है। कृष्ण चंद्र अपने किरदारों की रूह में झांक कर उनके किरदार का नमूना पेश करते हैं। यानी जैसा किस्सा है, जैसा प्लाट है ड्रामे का, उसी के मुताबिक वो अपने किरदारों के ज़रिए जो है बात को पेश करते हैं। अगर हम मकालमा निगारी के एतबार से अगर हम कृष्ण चंद्र की ड्रामा निगार की खुशियात जानें तो हम देखेंगे कि उनकी कलम ने जो है बेमिसाल जौहर दिखाए हैं। उनके मकालमे बड़े तीखे, बरजुस्ता और मानी खेज होते हैं। यानी जब किरदार जब अपने गुफ्तगू पेश करते हैं तो वो उसी अंदाज में होती है जैसी जिससे किस्सा और कहानी लिखी गई है। यानी अगर वो तीखे अंदाज की बात कहनी है तो वो भी वो पेश करते हैं, सस्ता और साइस्ता अंदाज में कोई बात कहनी हो तो उसको भी वो पेश करते हैं। हम एक बात और गौर करने वाली ये है कि वो एक खटक और कसक का जो एहसास होता है वो भी उनके किरदारों में हमें जो है ज़बरदस्त नज़र आता है। उनकी समाजी हैसियत उनकी फितरत के मुताबिक जो है वो पेश करते हैं, और यही चीज़ जो है उनके मकालमों को जो है बामे उरूज तक पहुंचा देती है। यानी कृष्ण चंद्र के जो किरदारों के मकालमे हैं वो उनके किस्से और प्लाट के बिल्कुल ऐन मुताबिक होते हैं और क़ारीन को, सामाईन को जो है आसानी से समझ में आ जाते थे। मकसदियत के एतबार से अगर हम कृष्ण चंद्र की ड्रामा निगारी की खुशियात जानेंगे तो हम देखते हैं कि उन्होंने मसावात और कौमी यकजहती का पैगाम दिया है। यानी हिंदुस्तान जो कि मुख्तलिफ़ मज़ाहिब और मुख्तलिफ़ तबकों के मानने वाले का मुल्क है, यहाँ मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के लोग रहते हैं, तो उन्होंने चाहा कि सभी मज़हब के लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, प्यार मोहब्बत के साथ यहाँ रहे, कौमी यकजहती उनके बीच में रहे। तो इस सब का पैगाम जो है अपने ड्रामों में उन्होंने दिया है। और जो पसमंदगाना तबका है, गरीब तबका है, उसका भी जो है उन्होंने ख्याल रखा है और उसके जो है मसाइल को कृष्ण चंद्र ने अपने ड्रामों में पेश किया है। कृष्ण चंद्र ने अपने ड्रामों में एक बुलंद इंसानी मकसद को जो है पेश नज़र रखकर जो है मुख्तलिफ़ सूरतों में और मुख्तलिफ़ अबवाब के साथ जो है उन्होंने क़ारीन के सामने, सामाईन के सामने उन्हें मुखातिब किया है। इनके ड्रामे इंसानी दोस्ती का, उनकी इंसानी हमदर्दी का हकीकी सबूत जो है पेश करते हैं। तो ये कृष्ण चंद्र के ड्रामा निगारी की मुख्तलिफ़ जावियों से हमने खुशियात पेश की थी। अब हम जो कृष्ण चंद्र का ड्रामा है जो हमारे निसाब में शामिल है, दरवाजे खोल दो, तो उसके बारे में देखेंगे। वो भी एक नसीहत आमेज और सबक आमूज ड्रामा उन्होंने लिखा है जो तासुब को जो है दूर करने वाला है। समाज में, हमारे मुआशरे में जो तासुब है, छुआछूत की जो बात है, उनको वो दूर करने वाला है। उन्होंने हिंदुस्तान जैसे अज़ीम मुल्क में जहाँ मुख्तलिफ़ मज़ाहिब और कौमों और अक़ीदों के मानने वाले लोग रहते हैं, उनकी तवज्जो और कौमी एकता की तरफ भी जो है उन्होंने इशारा किया है। और उन्होंने शीर व शुक्र की तरह इस मुल्क में रहने वाले की तलकीन भी की है। उन्होंने अपने एहसास और ख़याल को ड्रामों के ज़रिए आवाम तक पहुँचाने की कोशिश भी की है। तो उनका ये ड्रामा जो है हमें एक तरह से जो सीख देता है वो ये कि हम सभी मज़ाहिब के लोगों का एहतराम करें, उनकी इज़्ज़त करें, उनके साथ बहुत अमन व सुकून के साथ पेश आए। तो ये जो है उनका ड्रामा हमें ये इस बात के पैगाम देता है और इसी पैगाम को कृष्ण चंद्र ने अपने ड्रामा निगारी के ज़रिए बखूबी पेश किया है।
शुक्रिया नाज़रीन।